हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आपका अजय टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सीख रहे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल नंबर 6। देखते हैं कि ट्यूटोरियल नंबर 6 में क्या है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या है और उनका यूज़ क्या है। दोस्तों, पहले देखो मैंने दिया है डेटा टाइप्स, उसके बाद उसकी साइज़ दी है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया है। पहले देखता है शॉर्ट के बारे में। दोस्तों, शॉर्ट एक डेटा टाइप है जो कि उसकी साइज़ है 2 बाइट। और शॉर्ट क्या है? स्टोर्स होल नंबर फ्रॉम माइनस से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये जो नंबर है इतना ये नंबर स्टोर होगा। ओके, तो आप कभी भी प्रोग्राम करोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब इस नंबर को बढ़ा के देखो, तब आपको एक थोड़ी सी चेंज वैल्यू मिलेगी। मतलब ये सेम टू सेम वैल्यू नहीं मिलेगी। इंट जो वैल्यू है वो क्या करता है, वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है और जो वैल्यू स्टोर होगी वो कितनी स्पेस लेता है, उसमें 4 बाइट की स्पेस लेता है। ये इंटीजर वैल्यू कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है? स्टोर होल नंबर फ्रॉम, ये जो नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर आप इसके आगे और एक 0 लगा देते हो या फिर 1 लगा देते हो, तब आप प्रोग्राम में देखिए कि उसमें क्या आपको चेंजेस नज़र आते हैं। ये नंबर उतना स्टोर कर पाता है या नहीं, आप प्रोग्राम में जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। लॉन्ग भी ये डेटा टाइप है, उसमें ज़्यादा मतलब आप उसके डेटा टाइप से ही पता लगा सकते हो कि ये लॉन्ग क्या करता है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वैल्यू स्टोर हो सकता है, इसके लिए उसको लॉन्ग डेटा टाइप कहते हैं। और उसको ये साइज़ कितना लेता है? ये 8 बाइट की साइज़ लेता है। दोस्तों, यहाँ पे है फ्लोट। ये भी फ्लोट डेटा टाइप है। ये कितना स्पेस लेता है? ये 4 बाइट का स्पेस लेता है। फ्लोट में क्या रहता है? फ्लोट में ये कितना वैल्यू को स्टोर कर सकता है? सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स। 6 to 7 डेसिमल डिजिट को ये स्टोर कर सकता है। डबल भी डेटा टाइप है। ये कितना वैल्यू स्टोर करेगा? ये कितनी स्पेस लेगा स्टोर करने के लिए? 8 बाइट। स्टोरिंग फ्रैक्शनल नंबर सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स। ये कितना डेसिमल को स्टोर करेगा? ये 15 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करेगा। दोस्तों, बुलियन क्या है? बुलियन भी एक डेटा टाइप है। वो कितना स्पेस लेता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए? ये 1 बाइट का स्पेस लेता है। स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। दोस्तों, ये क्या करता है? ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, हम देखेंगे प्रोग्राम में ट्रू और फॉल्स वैल्यू क्या रहती है। कैरेक्टर भी डेटा टाइप है। ये कितना स्पेस लेता है? ये 2 बाइट का स्पेस लेता है। स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर लेटर और आस्की वैल्यू। मैंने बताया था आपको कैरेक्टर के बारे में। ये सिंगल कैरेक्टर रहता है, वो कैरेक्टर को स्टोर करता है। दोस्तों, आपको डेटा टाइप का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा, पर दोस्तों अब हम प्रोग्राम में जब देखेंगे तब आप सब समझ जाओगे कि इन डेटा टाइप का यूज़ क्या है। दोस्तों, अभी देखते हैं हम प्रोग्राम को टाइप करके और देखते हैं कि डेटा टाइप का यूज़ क्या है। दोस्तों, हमें क्या करना है, पहले हमें एक फ़ाइल बना लेनी है। यहाँ से न्यू फाइल में जाएंगे और कौन सी भी फाइल में, फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैं कुछ भी देता हूँ, test.cpp देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मेरी सेव है। मैं दूसरा नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, डेटा टाइप लिखा और सेव कर दिया। यहाँ से मैं मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। #include iostream डॉट नहीं लेंगे, हम सिर्फ iostream लेंगे। #include conio.h using namespace std। इंट मैन, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ, बॉडी स्टार्ट करता हूँ। ओके, हम पहले देखेंगे शॉर्ट देखा था हमने पहले, शॉर्ट। ओके, शॉर्ट लेंगे डेटा टाइप और उस डेटा टाइप को कुछ तो नाम देते हैं। मैं देता हूँ ए। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि इतना ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, माइनस से लेके प्लस तक इतना ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों, हम इतना वैल्यू स्टोर करेंगे इसमें। देखते हैं कितना वैल्यू है लास्ट। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस वैल्यू को कॉपी, और इस पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और ये निकाल देता हूँ यहाँ से, और मैं शॉर्ट को इसमें शॉर्ट डेटा टाइप में बी लेता हूँ और यही वैल्यू मैं प्रिंट करता हूँ और इसमें और एक वैल्यू को इंसर्ट कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने एक बढ़ा दिया।
ओके, और मैं अभी प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। ओके, हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को नाम दिया है, हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सी आउट लेता हूँ प्रिंट करने के लिए। सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज क्या है, ए। ओके, और सिंपल यहाँ पे भी मैं ऐसा ही कर लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे भी मैं बी कर देता हूँ। ओके, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। ओके, मैं यहाँ पे उसको एंडल कर देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में दिख के हमें ठीक से दिखे। ENDL एंड एल लिखा एंडल, और यहाँ पे मैंने कर दिया। आप आउटपुट में कुछ चेंजेस दिखेंगे दोस्तों, हमें आउटपुट में कुछ चेंजेस दिखेंगे। देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज 32767 इतनी है। ओके, और यहाँ पे कितनी है, -7 आई है। क्यों आई है ऐसा? ऐसा इसीलिए आई है क्योंकि ये इतना ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसके अगर आप 0 भी बढ़ा दोगे तो ये एक रैंडमली कुछ भी नंबर दे देगा आपको। तो ये बग है एक, ये हमें रॉन्ग वैल्यू दे रहा है। ओके, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम इतना ही नंबर यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप आगे दोगे नंबर 1 2 3 जो भी बढ़ाओगे तो आपको एक बग देगा, वो आपको एक कोई भी रैंडम वैल्यू दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आउटपुट गलत, आपका प्रोग्राम रन होगा पर आपको आउटपुट गलत मिलेगा। ओके, तो मैं आगे की वैल्यू भी प्रिंट कर लेता हूँ। इंट, यहाँ पे मैं इंट में क्या कर देता हूँ, सी को स्टोर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सी को क्या लूँगा, यहाँ पे कितना वैल्यू है, ये इतना वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ सारे कॉमास को। ओके, तो सिंपल यहाँ पे भी हम वैसा ही प्रोग्राम रन करके दोनों वैल्यू हम प्रिंट करके देखेंगे कि हमें क्या क्या आउटपुट आता है। ओके, सी लिया, अब मैं यहाँ पे डी ले रहा हूँ। आप सेम वेरिएबल का नाम नहीं देंगे, क्योंकि आप सेम वेरिएबल का नाम दोगे तो आपको एरर आ सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही टाइप किया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। मैं प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर से ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ABC आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ D। ओके, और यहाँ पे मैं एंडल कर देता हूँ ENDL एंडल, और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो दोस्तों वार्निंग आ रही है आपको। क्या वार्निंग आ रही है? ओवरफ्लो इन अ कन्वर्सेशन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, इंट चेंजेस वैल्यूज फ्रॉम ये वैल्यू। ओके, और उसके बाद वही फिर से एरर आ रहा है कहाँ पे, लॉन्ग इनटू इंट चेंजेस वैल्यू फ्रॉम 2147। मतलब यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है। हमें वार्निंग तो दिखाई दे रही है, पर अब हम आउटपुट देखेंगे क्या है। देखो, पहली की वैल्यू हमने ठीक रेंज में डाली थी तो ये सही आउटपुट दे रहा है हमारे शॉर्ट का, पर हमें वैल्यू बढ़ा दी तो हमें एक बग दे रहा है। उसके बाद फिर से हमने सिंपल जो वैल्यू की रेंज है उतना ही टाइप किया, और हमने वैल्यू को बढ़ा दी तो हमें एक बग दे रहा है, बग वैल्यू दे रही है। ओके, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपकी रेंज कितनी है। ये रेंज आपको ध्यान में रखना है, और इतना ही रेंज आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हो। पर अगर आप इससे ज़्यादा रेंज की वैल्यू डालते हो तो आपको बग देखने को मिल सकता है। दोस्तों ऐसे ही आप वैल्यू को बढ़ा के देख सकते हो और कम करके देख सकते हो। जो भी रेंज है उससे ज़्यादा वैल्यू ले लो, उससे कम वैल्यू ले लो, और उसको प्रिंट करके आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप देख सकते हो। अब मैं आपको ये सारे डेटा टाइप्स को बता देता हूँ एक एक करके। मैं अभी फिर से डबल नहीं लिखूँगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप देख लेना। ओके, तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर बता देता हूँ कि लॉन्ग डेटा टाइप क्या है। लॉन्ग LONG लॉन्ग ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ABCD, यहाँ पे मैं E लेता हूँ, और इक्वल टू यहाँ पे मैं कौन सी भी वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ, और इसको अभी सी आउट में डाल देता हूँ। सी आउट द वैल्यू ऑफ E इज, और यहाँ पे मैं वैल्यू को डाल देता हूँ, वेरिएबल को E। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ
देखते हैं क्या आता है आउटपुट। आउटपुट वही आना चाहिए जो हमने वैल्यू को डाला है। देखो यही वैल्यू आ रही है लॉन्ग में भी। और अभी फ्लोट, डबल, बुलियंस ये सारे प्रिंट करके देखेंगे हम एक साथ ही, और एक साथ प्रोग्राम को रन कर देते हैं। ओके दोस्तों, पहले फ्लोट को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ फ्लोट, और फ्लोट को भी एक वैल्यू दे देता हूँ f इक्वल टू, फ्लोट को मैंने क्या बताया था आपको, डेसिमल में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेसिमल में ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद क्या है, डबल, DOUBLE, डबल में भी मैं वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, जी कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं एक रैंडम सा नंबर डाल देता हूँ पॉइंट में। ओके, और उसके बाद मैं डाल देता हूँ कैरेक्टर मतलब कैर, कैरेक्टर का डेटा टाइप क्या है, कैर डाल देता हूँ। और कैर में क्या स्टोर करता हूँ मैं, FGH डाल देता हूँ। और कैर को जब भी आप प्रिंट करना चाहते हो तब वो एक सिंगल कोट में होना चाहिए एक कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ A, और उसके बाद है बुलियन, BOOLEAN, बुलियन। देखो दोस्तों, जब भी आप बुलियन का डेटा टाइप लिखोगे तो आप सिर्फ लिखोगे BOOL, और बुलियन की वैल्यू कहाँ क्या स्टोर होगी, आप क्या दिखाई देगी आपको, बुलियन की ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ ट्रू लिख रहा हूँ, और दूसरा बुलियन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉल्स। ओके, अभी ये सारे वैल्यू मैं प्रिंट करके देखूंगा। यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और ये पेस्ट। जो भी वैल्यूज़ है उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ABCD, यहाँ पे भी मैं एक वेरिएबल दे दूँगा GHI, और यहाँ पे दे दूँगा J। ओके, और यहाँ पे भी मैं दे दूँगा वही GHI, और यहाँ पे दे दूँगा J। ओके, अब हम देखते हैं प्रिंट करके कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, कौन से नंबर, हाँ ओके, यहाँ पे मेरा सेमीकोलन आ गया था गलती से, इसके लिए वो एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे मैं अभी प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, देखो दोस्तों, ये सारे आउटपुट मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने चेंजेस नहीं किए थे, DD इसके लिए दिखाई दे रहा है। पर देखो दोस्तों, हमने फ्लोट में ये वैल्यू ली थी, डबल में ये ली थी, कैरेक्टर में ये ली थी। पर देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मिनट में इसका जो है, यहाँ पे सब मैं चेंजेस कर लेता हूँ पहले, और अब मैं कर देता हूँ उसको फिर से रन, इसको रन कर देता हूँ, और आप समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिया था फ्लोट, डेसिमल लिया था, कैरेक्टर को लिया था H में कैरेक्टर है, यहाँ पे देखो H में A कैरेक्टर है। पर दोस्तों यहाँ पे देखो बुलियन जो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स था, पर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 और 0 हो रहा है। दोस्तों जब भी आपने पढ़ा होगा कि ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और फॉल्स की वैल्यू क्या होता है, 0 होती है। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या फिर IT के स्टूडेंट हो दोस्तों, आपको पता होगा कि 0 और 1 क्या है। ओके, तो ट्रू की वैल्यू यहाँ पे हो रही है 1, और फॉल्स की वैल्यू हो रही है 0। दोस्तों ये ट्रू और फॉल्स नहीं प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा डेटा टाइप का प्रोग्राम। आप समझ ही गए होंगे कि डेटा टाइप का यूज़ क्या है, उसकी रेंज क्या है, हम क्यों इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।